90,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड अद्वियात जो है की कीमत का तयन जो है अब वो प्राइवेट कंपनियां करेंगी। जो है ये हुकूमती कंट्रोल इस पे से ख़त्म कर दिया गया है कि ये वही जो कि बना रही हैं दवाइयाँ, उनके पास ही फैसला आ गया है कि 90,000 जो दवाइयाँ हैं वो खुद ही अपनी मर्जी से जो मर्जी उसका कीमत का तयन करे। कहने को तो हम मुसलमान और ये मुस्लिम मुआशरा, लेकिन यहाँ जान बचाने वाली 108 रुपए वाला इंजेक्शन 3,500 में फरोख्त हो। क्या मजा आ रहा है यार, क्या मजा आ रहा है। मुझे तो यकीन करो, मेरा तो मईशत का प्रोग्राम है, मैं इस मुल्क का तमाशा बनते हुए कितना एंजॉय कर रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। निगरां हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर एक और अजाब मुसल्लत कर दिया है। निगरां काबीना ने 146 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। ये क्या हो रहा है, मुझे समझाओ। है निगरान हुकूमत का ताज़ा कारनामा हमारे सामने है कि किस तरह से लोगों की जो जानों से खेलने का इन्होंने फैसला कर लिया है। अद्वियात की कीमतों के हवाले से हुकूमत क्या कर, अभी मैं दवाइयों पे तो आता हूँ, 7 रुपए की दरखास्त की जा रही है बिजली बढ़ाने की पर यूनिट लोगों का कीमा निकल जाएगा कि गैस की जो बिल आए हुए हैं पहले ही लोगों की, उससे पहले वो सो कॉल्ड बिरादर मुल्क के बंदे क्यों नहीं आते हमारे पास? अब बताए ना, हम बन गए सिक्योरिटी स्टेट। एटम बम इंडिया को बांट दो, आज़ाद कश्मीर, तालिबान, रशिया, कोल्ड वॉर, ये वो ये, तो कौन आएगा ऐसी जगह पर? जो भी गवर्नमेंट जब भी बनती है उसकी जो पहली तरजीह होगी जैसे ही वो गवर्नमेंट बनेगी कि कैसे पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालना है, और उसके लिए हमें एक और IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। यानी नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं है। पाकिस्तान की इकनॉमी का कोई ठिकाना नहीं है। पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही जा रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तान में कोई ना कोई क्राइसिस चलता रहता है। कुछ दिन पहले बिजली क्राइसिस था जिसमें बिजली के रेट बढ़ाया गया। फिर गैस क्राइसिस शुरू हुआ, इसके बाद गैस का रेट बढ़ाया गया। फिर एक क्राइसिस और शुरू हुआ है जिसमें मेडिसिन की कंपनियों को अनुमति दे दी गई है कि मेडिसिन की कंपनी अपने हिसाब से दवाई का रेट बढ़ा सकती हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अगर दवाई कंपनियों को फ्री हैंड छोड़ दिया जाए तो वो कितनी लूट मचाती हैं। पाकिस्तानी आवाम के पास राशन खरीदने के लिए तो पैसे नहीं हैं, तो दवाई खर्च पूरा कैसे करेंगे? दवा कंपनियों को छूट देते ही दवा कंपनियों ने दवा के रेट कई गुना बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तानी जनता के पास कुछ है ही नहीं, फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी जनता को लूटने में लगी हुई है। और दोस्तों, साथ ही आने वाली गवर्नमेंट का PM के पद को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि PM के पद को लेकर कोई भी अपनी फजीयत नहीं कराएगा। और भीख मांगने कौन जाएगा? जो भी PM का पद लेगा उसे भीख मांगने तो जाना ही पड़ेगा। और केयर टेकर के रहते हुए सभी प्रोडक्ट के रेट बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट को गाली ना पड़े। तो दोस्तों, आगे की वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। जो भी गवर्नमेंट जब भी बनती है उसकी जो पहली तरजीह होगी जैसे ही वो गवर्नमेंट बनेगी कि कैसे पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालना है, और उसके लिए हमें एक और IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। यानी कि एक लंबे 3 साला प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी भी हम IMF के प्रोग्राम में हैं, लेकिन ये 9 माह का प्रोग्राम था जो मार्च अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद एक नए प्रोग्राम की हमें ज़रूरत है। तो ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या जो नई गवर्नमेंट आएगी, IMF क्या उसके साथ नेगोशिएट करना चाहेगा? उसकी बहुत सी वजूहात हैं। ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हाल ही में और ख़ास करके पाकिस्तान के आम इंतखाबात के बाद एक इनफॉर्मल मीटिंग वाशिंगटन के अंदर हुई है, और उस मीटिंग में क्या फ़ैसला लिया गया है और इस सिलसिले में पाकिस्तान को क्या पैगाम दिया गया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्यों हमें इस वक्त IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत है, बिल्कुल एक सादा अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो इतने नहीं हैं कि हम एक तो जो अपनी एक्सटर्नल नीड्स हैं, यानी कि जो हम इंपोर्ट करते हैं, ज़ाहिर है कि आपको पैसे डॉलर्स में देने पड़ते हैं, कि उसकी अदायगी कर सकें। एंड दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमने बैरूनी अदायगियाँ करनी है आइंदा आने वाले सालों में, अगर आप अगले 3 साल के अदाद-ओ-शुमार देखें जो कर्ज़ों की मद में हमने पैसे वापस करने हैं, ये कोई मिला के 70 या 75 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर साल हमें तकरीबन 23 से 24 अरब डॉलर
चाहिए, जो हमने सिर्फ अपने जो कर्जे हैं उनको उतारना है। तो हमारी जो इस वक्त बरामदात हैं वो इतनी नहीं है कि ये ज़रूरियात जो हैं वो हमारी पूरी कर सकें। हमारे रेमिटेंसेस ज़ाहिर है कि के एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को ज़ाहिर है कि एक हद तक रखने के लिए, लेकिन जो गैप है बिटवीन आर जो आप कह सकते हैं कि जो डॉलर हमें चाहिए हैं और जो डॉलर हम खर्च करते हैं वो इतना ज़्यादा है कि उसके लिए हमें IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत है। और उस IMF के प्रोग्राम की करने के बाद भी हमें जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो सऊदी अरब हो, UAE हो, चीन हो, उनसे यकीनी तौर पर पैसे लेना होंगे, जो हम माजी में भी उनसे पैसे लेते आ रहे हैं। तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि हमें IMF के प्रोग्राम की हर सूरत में ज़रूरत है, उसके अलावा भागने का हमारे पास कोई चारा नहीं है। इंडिया में 5 कंपनियां हैं जो मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। हम क्यों नहीं करते? हमारा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल यही ले है ना। हमारे वो सो कॉल्ड बिरादर मुल्क के बंदे क्यों नहीं आते हमारे पास? अब बताए ना, हम बन गए सिक्योरिटी स्टेट। एटम बम इंडिया को बांट दो, आज़ाद कश्मीर, तालिबान, रशिया, कोल्ड वॉर, ये वो ये, तो कौन आएगा ऐसी जगह पर? क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कल यहाँ बम कब फटेगा, और स्टेबिलिटी नहीं है। तो फिर मैं कहता हूँ यार कल को साला पता नहीं दफ्तर खुले नहीं खुले, बिजली आए नहीं आए, तो मेरा सारा कंप्यूटर सिस्टम उड़ जाएगा। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमें मिलता है लेफ्ट ओवर काम इंडिया का। ओ भाई चंदा, तुम तो पार्टी नहीं हो ना, तो तुम क्यों उस पंगे में घुसे हो इस वक्त? अगर जंग तुम कर नहीं सकते, अपराइजिंग भी हुई तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, तो तुम्हारी क्या तकलीफ है? तुम क्यों कश्मीर 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 करते हो? तुम ये कहो हमारी मोरल सपोर्ट है, पर इंडिया से इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन में, इकोनॉमिक रीजन में क्या तकलीफ है तुम्हें? परेशानी क्या है? दुनिया में कभी ऐसा होता है? 100 साल जंग चली है रशिया, इंग्लैंड में और फ्रांस में, ना EU में बैठे साथ। और ये जो महंगाई और जो जिस किस्म की गवर्नेंस के उनके मसाइल रहे हुए हैं कि ये अभी दवाइयों पे तो आता हूँ, 7 रुपए की दरख्वास्त की जा रही है बिजली बढ़ाने की पर यूनिट। लोगों का कीमा निकल जाएगा कि गैस की जो बिल आए हुए हैं पहले ही लोगों की, उससे पहले ही मैं रो लूं अपना रोना। 64,000 मेरे घर का बिल आया गैस का। आमिर साहब वो देखे ना, बस ये हर का घर की कहानी ये है। आप तो जो है फिर भी अफोर्ड कर लेंगी, वो जो ये बाकी जो कैमरे वाले बेचारे हमारे दोस्त बात कर रहे हैं अपना तड़प रहे थे, तो उनका तो और भी कीमा निकल जाएगा। अब जाते हुए ये देखें, एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल एक फैसला करके गए हैं कि ये 90,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड अद्वियात जो है की कीमत का तयन जो है अब वो प्राइवेट कंपनियां करेंगी। जो है ये हुकूमती कंट्रोल इस पे से ख़त्म कर दिया गया है कि ये वही जो कि बना रही हैं दवाइयाँ, उनके पास ही फैसला आ गया है कि 90,000 जो दवाइयाँ हैं वो खुद ही अपनी मर्जी से जो मर्जी उसका कीमत का तयन करें। और पहले ही दवाइयों का प्रॉब्लम रहता है, बहुत महंगी हैं और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। अब ये जाते वक्त पता नहीं क्या एक मदर पिदर आज़ाद किस्म के फैसले किए जा रहे हैं। 4 रुपए वाली दवाई जो है वो 40 रुपए में मिलेगी, मगर हुकूमत कुछ नहीं कहेगी। ड्रग एक्ट 1976 का जो सेक्शन 12 है उसके अंदर जो है फाकी काम को अवामी मफाद में ऐसे फैसले देने का पहले फैसले का इख्तियार था पहले। तो अभी ये जो बड़ा मुबहिम सा नोटिफिकेशन जो आया है, इसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनियों को अद्वियात की कीमत तय करने की इजाज़त मिल गई है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।